Hey everyone, welcome back to my channel. I am Asta Sharma and now I'm starting a new chapter. The Discovering Tut, the saga continues. And this is a chapter about the kid, a teenage kid, the Tutankhamun. The short name is Tut. So let's start the chapter. The chapter is Discovering Tut, the saga continues. एंड हमने जो अभी ऊपर पिक्चर देखी थी वो तूतनखामुन की थी और लेफ्ट साइड पे उनके काबूत की थी, ठीक है, जो उनकी मम्मी जहाँ रखी गई थी, दफनाई गई थी, वो कॉफिन। सो ये एक मिस्ट्री है उनके लाइफ और डेथ पर, किसके, तूतनखामुन के। शॉर्ट नेम टट। ये एक टीनेज रूलर थे, एक पावरफुल एम्पायर के, एक डायनेस्टी थी, वो थी फेरोस डायनेस्टी। उनके फादर का नाम था एखेनातन एंड द ग्रैंडफादर नेम इज अमेनहोटेप थर्ड। जो तट के फादर थे उन्होंने सारे इमेजेस और टेम्पल स्मैश कर दिए थे अमन, जो मेजर गॉड थे उनके, और वो उन्होंने अपना नाम बदल के अतन नेम से कर लिया था। तो उनका नाम क्या हो गया था, अखन अतन। और जो तट के ग्रैंडफादर थे उन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया था। उनके टाइम में डायनेस्टी जो थी गोल्डन एज में थी। उन्होंने 4 डिकेज तक रूल किया। 4 डिकेज मतलब कि 40 इयर्स तक। ओके, तो देखिए ये है एक टाइम पीरियड। जैसे जैसे लीडर बनते रहे, तट के ग्रैंडफादर अमेनहोटेप थर्ड, उनके पापा अखेन अतन, और एक बीच में एक और करेक्टर आया था, थर्ड जो बना था, सेकंड लास्ट जो था, कौन था ये, समेन खाकर। ये पता नहीं कुछ सालों के लिए रूलर रहा, उसके बाद पता नहीं कहीं चला गया, पर ये इनके डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता था। फिर लास्ट बने थे टट, जो 9 साल की उम्र में रूलर बन गए थे। 19 की एज तक उन्होंने रूल किया, फिर 19 में उनकी एक मिस्टीरियस डेथ हो गई और 10 साल तक उन्होंने रूल किया था। 9 साल की उम्र रूल करना शुरू किया, 19 साल की उम्र में मर गए, बस 10 साल तक रूल किया और तभी ये डायनेस्टी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनके बाद कोई था ही नहीं वंशज। उसके बाद यहाँ पे 1922 में उनका टोम डिस्कवर करवाया गया, किसके द्वारा, हॉवर्ड कार्टर के द्वारा। इन्होंने ही उनका टोम, जो उनकी कॉफिन था, उनका जो जहाँ उनको दफनाया गया था, वो उन्होंने ढूंढा और उन्होंने क्या पाया कि जो इनकी बॉडी थी उनको ब्रॉड, गेम्स, ब्रोज, रेजोर्स और लीनियर गारमेंट्स, अंडरगारमेंट्स, और यहाँ पे केस ऑफ फूड और वाइन रखी गई थी, और प्योर गोल्ड, खरा सोना उनके साथ रखा गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी, ठीक है। अब उनका एक एक्सरे हुआ था, उनकी मम्मी का एक्सरे हुआ था। मम्मी मतलब कि उनकी मदर नहीं, मम्मी जो उनकी जो डेड बॉडी थी, उनके यहाँ इजिप्ट में मम्मी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1922 को एन एनाटॉमी प्रोफेसर ने उनका एक्सरे लिया था, जहाँ पे पता चला हमें कि जो तट की ब्रीस्ट बोन और फ्रंट रिब गायब था। 6 PM 5 जनवरी 2005 में तट की मम्मी को स्कैनिंग के लिए बाहर निकाला गया, किसके सुपरविजन में, जाही हवस, जो एक सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के। ओके, अब उनकी डेथ का रीज़न क्या निकला, एक तो उनको मलेरिया की बीमारी थी और दूसरा उनका क्लम फुट था, मतलब कि लंगड़ा के चलते थे, उनका फुट खराब था तो लंगड़ा के चलते थे। मलेरिया उस टाइम में बहुत डेंजरस बीमारी हुआ करती थी, क्योंकि तब इसका कोई इलाज नहीं था। अब ये नॉर्मल सी बीमारी है जिसका इलाज भी है, तो इसे उस टाइम में नहीं था, इसलिए उनको बहुत कवर्ड करके दफनाया गया था। मुश्किल से 3 घंटे लगे थे उनकी स्कैनिंग के लिए, उसके बाद उनको कॉफिन में दोबारा पीसफुली रख दिया गया, ठीक है। तो यही थी शॉर्ट समरी आपके लिए, किस चैप्टर को लेकर, द डिस्कवरी Tut, the saga continues. Okay, hope you like this video, share with your friends and like my channel and subscribe it also, and bell icon को दबाना कभी ना भूलें, ताकि आप मेरे रेगुलर के अपडेट्स को पा सकें। थैंक